नमस्कार साथियों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है अपनी करनी। आह, अभागा मैं। मेरे कर्मों के फल ने आज ये दिन दिखाए कि अपमान भी मेरे ऊपर हंसता है, और ये सब मैंने अपने हाथों किया। शैतान के सिर इल्ज़ाम क्यों दूं? किस्मत को खरी खोटी क्यों सुनाऊं? होनी का क्यों रोऊं? जो कुछ किया मैंने जानते बूझते हुए किया। अभी 1 साल गुजरा जब मैं भाग्यशाली था, प्रतिष्ठित था और समृद्धि मेरी चेहरी थी। दुनिया की नेमतें मेरे सामने हाथ बांधे खड़ी थी, लेकिन आज बदनामी और कंगाली और शर्मिंदगी मेरी दुर्दशा पर आंसू बहाती हैं। मैं ऊंचे खानदान का बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। फारसी का मुल्ला, संस्कृत का पंडित, अंग्रेज़ी का ग्रेजुएट। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू क्यों बनूं, लेकिन रूप भी मुझको मिला था, इतना कि दूसरे मुझसे ईर्ष्या कर सकते थे। गरज एक इंसान को खुशी के साथ ज़िंदगी बसर करने के लिए जितनी अच्छी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, वो सब मुझे हासिल थी। सेहत का ये हाल कि मुझे कभी सिर दर्द की भी शिकायत नहीं हुई। फिटन की सैर, दरिया की दिल फरेबियाँ, पहाड़ के सुंदर दृश्य, उन खुशियों का जिक्र ही तकलीफ देह है। क्या मज़े की ज़िंदगी थी। आह, यहाँ तक तो अपना दर्द दिल सुना सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फिर होठों पर खामोशी की मुहर लगी हुई है। एक सती साध्वी, प्रति प्राणा स्त्री और 2 गुलाब के फूल से बच्चे इंसान के लिए जिन खुशियों, आरजुओं, हौसलों और दिल फरेबियों का खजाना हो सकते थे, वो सब मुझे प्राप्त था। मैं इसके योग्य नहीं कि उस पवित्र स्त्री का नाम ज़बान पर लाऊं। मैं इस योग्य ही नहीं कि अपने को उन लड़कों का बाप कह सकूं। मगर नसीब का कुछ ऐसा खेल था कि मैंने उन बहिश्ती नेमतों की कद्र ना की, जिस औरत ने मेरे हुक्म और अपनी इच्छा में कभी कोई भेद नहीं किया, जिसका गुस्सा कभी आंखों से आगे नहीं बढ़ने पाया। गुस्सा क्या था, कुआर की बरखा थी। 2-4 हल्की हल्की बूंदें पड़ी और फिर आसमान साफ हो गया। अपनी दीवानगी के नशे में मैंने उस देवी की कद्र ना की। मैंने उसे जलाया, रुलाया, तड़पाया। मैंने उसके साथ दगा की। आह, जब मैं 2-2 बजे रात को घर लौटता था तो मुझे कैसे कैसे बहाने सूझते थे। नित्य नए हीले गढ़ता था। शायद विद्यार्थी जीवन में जब बैंड के मज़े से मदरसे जाने की इजाज़त ना देते थे, उस वक्त भी बुद्धि इतनी प्रखर ना थी। और क्या उस क्षमा की देवी को मेरी बातों पर यकीन आता था? वो भोली थी, मगर ऐसी नादान भी ना थी। मेरी खुमार भरी आंखें और उथले भाव और मेरे झूठे प्रेम प्रदर्शन का रहस्य क्या उससे छिपा रह सकता था? लेकिन उसकी रग रग में शराफत भरी हुई थी। कोई कमीना ख्याल उसकी ज़बान पर नहीं आ सकता था। वो उन बातों का जिक्र करके या अपने संदेहों को खुलेआम दिखाकर हमारे पवित्र संबंध में खिंचाव या बदमज़गी पैदा करना बहुत अनुचित समझती थी। मुझे उसके विचार उसके माथे पर लिखे मालूम होते थे। उन बदमज़गियों के मुकाबले में उसे जलना और रोना ज़्यादा पसंद था। शायद वो समझती थी कि मेरा नशा खुद ब खुद उतर जाएगा। काश इस शराफत के बदले उसके स्वभाव में कुछ ओछापन और अनुदारता भी होती। काश वो अपने अधिकारों को अपने हाथ में रखना जानती। काश वो इतनी सीधी ना होती। काश अब मेरे मन के भावों को छिपाने में इतनी कुशल ना होती। काश वो इतनी मक्कार ना होती। लेकिन मेरी मक्कारी और उसकी मक्कारी में कितना अंतर था। मेरी मक्कारी
हरामकारी थी, उसकी मक्कारी आत्म बलिदानी। एक रोज़ मैं अपने काम से फुर्सत पाकर शाम के वक्त मनोरंजन के लिए आनंद वाटिका में पहुंचा और संगमरमर की हौज पर बैठकर मछलियों का तमाशा देखने लगा। एकाएक निगाह ऊपर उठी तो मैंने एक औरत को बेले की झाड़ियों में फूल चुनते देखा। उसके कपड़े मैले थे। जवानी की ताजगी और गर्व को छोड़कर उसके चेहरे में कोई खास बात ना थी। उसने मेरी तरफ आंखें उठाई और फिर फूल चुनने लग गई, गोया उसने कुछ देखा ही नहीं। उसके इस अंदाज ने, चाहे वो उसकी सरलता ही क्यों ना रही हो, मेरी वासना को और भी उद्दीप्त कर दिया। मेरे लिए ये एक नई बात थी कि कोई औरत इस तरफ देखे कि जैसे उसने देखा ही नहीं। मैं उठा और धीरे धीरे कभी ज़मीन और कभी आसमान की तरफ ताकते हुए बेले की झाड़ियों के पास जाकर खुद भी फूल चुनने लगा। इस ठिठाई का ये नतीजा हुआ कि वो मालिन की लड़की वहाँ से तेज़ी के साथ बाग के दूसरे हिस्से में चली गई। उस दिन से मालूम नहीं वो कौन सा आकर्षण था जो मुझे रोज़ शाम के वक्त आनंद वाटिका की तरफ खींच ले जाता। उसे मोहब्बत हरगिज़ नहीं कह सकते। अगर मुझे उस वक्त भगवान न करे उस लड़की के बारे में कोई शोक समाचार मिलता तो शायद मेरी आंखों में आंसू भी ना निकले। जोगिया धारण करने की तो चर्चा ही व्यर्थ है। मैं रोज़ जाता और नए नए रूप धर कर जाता, लेकिन जिस प्रकृति ने मुझे अच्छा रंग रूप दिया था उसी ने मुझे वाचालता से वंचित भी कर रखा था। मैं रोज़ जाता और रोज़ लौट जाता, प्रेम की मंजिल में एक कदम भी आगे ना बढ़ पाता था। हाँ, इतना अलबत्ता हो गया कि उसे वो पहली सी झिझक ना रही। आखिर इस शांतिपूर्ण नीति को सफल बनाने ना होते देख मैंने एक नई युक्ति सोची। एक रोज़ मैं अपने साथ अपने शैतान बुलडॉग टॉमी को भी लेता गया। जब शाम हो गई और वो मेरे धैर्य का नाश करने वाली फूलों से आंचल भर कर अपने घर की ओर चली, तो मैंने अपने बुलडॉग को धीरे से इशारा कर दिया। बुलडॉग उसकी तरफ बाज की तरह झपटा। फूलमती ने एक चीख मारी, 2-4 कदम दौड़ी और ज़मीन पर गिर पड़ी। अब मैं छड़ी हिलाता बुलडॉग की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखता और हाय हाय चिल्लाता हुआ दौड़ा और उसे ज़ोर से 2-3 डंडे लगाए। फिर मैंने बिखरे हुए फूलों को समेटा, सहमी हुई औरत का हाथ पकड़कर बिठा दिया और बहुत लज्जित और दुखी भाव से बोला, ये कितना बदमाश है, अब इसे अपने साथ कभी नहीं लाऊंगा। तुम्हें इसने काट तो नहीं लिया? फूलमती ने चादर से सर को ढांकते हुए कहा, तुम ना आ जाते तो मुझे नोच डालता। मेरे तो जैसे मन भर में पैर हो गए थे। मेरा कलेजा तो अभी भी धड़क रहा है। ये तीर लक्ष्य पर बैठा। खामोशी की मुहर टूट गई। बातचीत का सिलसिला कायम हुआ। बांध में एक दरार हो जाने की देर थी। फिर तो मन की उमंगों ने खुद ब खुद काम करना शुरू किया। मैंने जैसे जैसे जाल फैलाए, जैसे जैसे स्वांग रचे, वो रंगीन तबीयत के लोग खूब जानते हैं। और ये सब क्यों? मोहब्बत से नहीं, सिर्फ ज़रा देर दिल को खुश करने के लिए, सिर्फ उसके भरे पूरे शरीर और भोलेपन पर रिझ कर। क्यों मैं बहुत नीच प्रकृति का आदमी नहीं हूँ। रंग रूप में फूलमती का इंदु से मुकाबला ना था। वो सुंदरता के सांचे में ढली हुई थी। कवियों ने सौंदर्य की जो कसौटियाँ बनाई हैं वो सब वहाँ दिखाई देती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फूलमती की धसी हुई आँखों और फूले हुए गालों और मोटे मोटे होठों की तरफ अपने दिल का ज़्यादा खिंचाव देखा। आना जाना बढ़ा और महीना भर भी गुजरने ना पाया कि मैं उसकी मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस गया।
मुझे अब घर की सादा जिंदगी से कोई आनंद न आता था, लेकिन दिल ज्यों-ज्यों घर से उचटता जाता था, त्यों-त्यों मैं अपनी पत्नी के प्रति प्रेम का प्रदर्शन और भी अधिक करता था। मैं उसकी फरमाइशों का इंतज़ार करता रहता और कभी उसका दिल दुखाने वाली कोई बात मेरी ज़ुबान पर ना आती थी। शायद मैं अपनी आंतरिक उदासीनता को शिष्टाचार के पर्दे के पीछे छिपाना चाहता था। धीरे धीरे दिल की ये कैफियत भी बदल गई और बीवी की तरफ से उदासीनता दिखाई देने लगी। घर में कपड़े नहीं हैं, लेकिन मुझसे इतना ना होता कि पूछ लूं। सच ये है कि मुझे अब उसकी खातिरदारी करते हुए एक डर सा मालूम होता था कि कहीं उसकी खामोशी की दीवार टूट ना जाए और उसके मन के भाव ज़बान पर ना आ जाएं। यहाँ तक कि मैंने गृहस्थी की ज़रूरतों की तरफ से भी आंखें बंद कर ली। अब मेरा दिल और जान और रुपया पैसा सब फूलमती के लिए था। मैं खुद कभी सुनार की दुकान पर ना गया था, लेकिन आजकल कोई मुझे रात गए एक मशहूर सुनार के मकान पर बैठा हुआ देख सकता था। बजाज की दुकान में भी मुझे रुचि हो गई। एक रोज़ शाम के वक्त रोज़ की तरह मैं आनंद वाटिका में सैर कर रहा था और फूलमती 16 सिंगार किए मेरी सुनहरी रूपहली भेंटों से लदी हुई एक रेशमी साड़ी पहने बाग की क्यारियों में फूल तोड़ रही थी, बल्कि यूँ कहो कि अपनी चुटकियों में मेरे दिल को मसल रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें उस वक्त नशे के हुस्न में फैल गई थी और उनमें शोखी और मुस्कुराहट की झलक नज़र आती थी। अचानक महाराजा साहब भी अपने कुछ दोस्तों के साथ मोटर पर सवार आ पहुँचे। मैं उन्हें देखते ही अगवानी के लिए दौड़ा और आदाब बजा लाया। बेचारी फूलमती महाराजा साहब को पहचानती थी, लेकिन उसे एक घने कुंज के अलावा और कोई छिपने की जगह ना मिल सकी। महाराजा साहब चले तो हौज की तरफ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य उन्हें क्यारी पर ले गया, जिधर फूलमती छिपी हुई थर थर काँप रही थी। महाराजा साहब ने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और बोले, ये कौन औरत है? सब लोग मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखने लगे और मुझे भी उस वक्त यही ठीक मालूम हुआ कि इसका जवाब मैं ही दूं, वरना फूलमती ना जाने क्या आफत ढा दे। लापरवाही के अंदाज से बोला, इसी बाग के माली की लड़की है, यह फूल तोड़ने आई होगी। फूलमती लज्जा और भय के मारे ज़मीन में धंसी जाती थी। महाराजा साहब ने उसे सर से पांव तक गौर से देखा और तब संदेहशील भाव से मेरी तरफ देखकर बोले, ये माली की लड़की है। मैं इसका क्या जवाब देता। इसी बीच कमबख्त दुर्जन माली भी अपनी फटी हुई पाग संभालता हाथ में कुदाल लिए दौड़ता हुआ आया और सर को घुटनों से मिलाकर महाराज को प्रणाम किया। महाराजा ने ज़रा तेज लहजे में पूछा, ये तेरी लड़की है? माली के होश उड़ गए। कांपता हुआ बोला, हुजूर। महाराज, तेरी तनख्वाह क्या है? दुर्जन, हुजूर 5000 रुपये। महाराज, ये लड़की कुंवारी है या ब्याही? दुर्जन, हुजूर अभी कुंवारी है। महाराज ने गुस्से में कहा, या तो तू चोरी करता है या डाका मारता है, वरना ये कभी नहीं हो सकता कि तेरी लड़की अमीर ज़ादी बनकर रह सके। मुझे इसी वक्त इसका जवाब देना होगा, वरना मैं तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। ऐसे चाल चलन के आदमी को मैं अपने यहाँ नहीं रख सकता। माली की तो जैसे घीखी बंद गई और मेरी ये हालत थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं, दुनिया अंधेरी मालूम होती थी। मैं समझ गया कि आज मेरी शामत सर पर सवार है, वो मुझे जड़ से उखाड़ कर दम लेगी। महाराजा साहब ने माली को ज़ोर से डांट कर कहा, तू खामोश क्यों है, बोलता क्यों नहीं? दुर्जन फूट फूट कर रोने लगा।
जब ज़रा आवाज़ सुधरी तो बोला, हुजूर, बाप दादे से सरकार का नमक खाता हूँ, अब मेरे बुढ़ापे पर दया कीजिए। ये सब मेरे फूटे नसीबों का फेर है धर्मावतार। इस छोकरी ने मेरी नाक कटा दी, कुल का नाम मिटा दिया। अब मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। इसको सब तरह से समझा बुझा कर हार गए हुजूर, लेकिन मेरी बात सुनती ही नहीं। क्या करूँ हुजूर, माई बाप हैं, आपसे क्या पर्दा करूँ। इसे अब अमीरों के साथ रहना अच्छा लगता है, और आजकल के रईसों और अमीरों को क्या कहूँ, दीन बंधु सब जानते हैं। महाराजा साहब ने ज़रा देर गौर करके पूछा, क्या उसका किसी सरकारी नौकर से संबंध है? दुर्जन ने सर झुका कर कहा, हुजूर। महाराजा साहब, वह कौन आदमी है, तुम्हें उसे बतलाना होगा। दुर्जन, महाराज, जब आप पूछेंगे तो बता दूंगा, सांच को आज क्या। मैंने तो समझा था कि इसी वक्त सारा पर्दाफाश हुआ जाता है, लेकिन महाराजा साहब ने अपने दरबार के किसी मुलाजिम की इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाना ठीक नहीं समझा। वे वहाँ से टहलते हुए मोटर पर बैठकर महल की तरफ चले। इस मनहूस वाक़ये के एक हफ्ते बाद एक रोज़ मैं दरबार से लौटा तो मुझे अपने घर में से एक बूढ़ी औरत बाहर निकलती हुई दिखाई दी। मैंने उसे देखकर मैं ठिठका। उसके चेहरे पर बनावटी भोलापन था, जो कूटनियों के चेहरे की खास बात है। मैंने उसे डांट कर पूछा, तू कौन है, यहाँ क्यों आई है? बुढ़िया ने दोनों हाथ उठाकर मेरी बलाएं ली और बोली, बेटा, नाराज़ ना हो, गरीब भिखारी हूँ। मालिकिन का सुहाग भरपूर रहे, उसे जैसा सुनती थी वैसा ही पाया। ये कहकर उसने जल्दी से कदम उठाए और बाहर चली गई। मेरे गुस्से का पारा चढ़ा। मैंने घर जाकर पूछा, ये कौन औरत थी? मेरी बीवी ने सर झुकाए धीरे से जवाब दिया, क्या जानूं, कोई भिखारिन थी। मैंने कहा, भिखारिनों की सूरत ऐसी नहीं हुआ करती। ये तो मुझे कुटनी सी नज़र आती है। साफ साफ बताओ, उसके यहाँ आने का क्या मतलब था? लेकिन बजाय कि इन संदेह भरी बातों को सुनकर मेरी बीवी गर्व से सिर उठाए और मेरी तरफ उपेक्षा भरी आंखों से देखकर अपनी साफ दिली का सबूत दे, उसने सर झुकाए हुए जवाब दिया, मैं उसके पेट में थोड़ी ही बैठी थी, भीख मांगने आई थी, भीख दे दी। किसी के दिल का हाल कोई क्या जाने। उसके लहजे और अंदाज से पता चलता था वो जितना ज़बान से कहती है उससे ज़्यादा उसके दिल में है। झूठा आरोप लगाने की कला में वह अभी बिल्कुल कच्ची थी, वरना तिरिया चरित्र की थाह किसे मिलती है। मैं देख रहा था कि उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे। मैंने झपट कर उसका हाथ पकड़ा और उसके सिर को उठाकर बड़े गंभीर क्रोध से बोला, इंदु, तुम जानती हो कि मुझे कितना एतबार है, लेकिन अगर तुमने इसी वक्त सारी घटना सच सच ना बता दी तो मैं नहीं कह सकता कि इसका नतीजा क्या होगा। तुम्हारा ढंग बतलाता है कि कुछ ना कुछ दाल में काला ज़रूर है। ये खूब समझो कि मैं अपनी इज्जत को तुम्हारी और अपनी जानों से ज़्यादा अजीज़ समझता हूँ। मेरे लिए ये डूब मरने की जगह है कि मैं अपनी बीवी से इस तरह की बातें करूं। उसकी ओर से मेरे दिल में संदेह पैदा हो। मुझे अब ज़्यादा सब्र की गुंजाइश नहीं है। बोलो, क्या बात है? इंदुमती मेरे पैरों पर गिर पड़ी और रो कर बोली, मेरा कसूर माफ़ कर दो। मैंने गरज कर कहा, वो कौन सा कसूर है? इंदुमती ने संभल कर जवाब दिया, तुम अपने दिल में इस वक्त जो ख्याल कर रहे हो उसे एक पल के लिए भी वहाँ ना रहने दो, वरना समझ लो कि आज ये ज़िंदगी का खात्मा है। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने मेरे ऊपर जो जुल्म किए हैं उसे मैंने किस तरह झेला है, और अब भी सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। मेरा सर तुम्हारे पैरों पर है, जिस तरह रखोगे रहूँगी। लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि तुम खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। मुझसे भूल अवश्य हुई है, लेकिन उस भूल की ये सज़ा नहीं
कि तुम मुझ पर ऐसा संदेह ना करो। मैंने उस औरत की बातों में आकर अपने सारे घर का चिट्ठा बयान कर दिया। मैं समझती थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ तो उस औरत की हमदर्दी और कुछ मेरे अंदर सुलगती हुई आग ने मुझसे ये सारी भूल करवाई। और इसके लिए तुम जो सजा दो वो मेरे सर आंखों पर। मेरा गुस्सा ज़रा धीमा हुआ। बोला, तुमने उससे क्या कहा? इंदुमती ने जवाब दिया, घर का जो कुछ हाल है, तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारी लापरवाही, तुम्हारा घर की ज़रूरतों की फिक्र ना करना। अपनी बेवकूफ़ी का क्या कहूँ? मैंने उसे यहाँ तक कह दिया कि इधर 3 महीने से उन्होंने घर के लिए कुछ खर्च भी नहीं दिया और इसकी चोट मेरे गहनों पर पड़ी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि इन 3 महीनों में मेरे 450 रुपये के जेवर बिक गए। ना मालूम क्यों मैं उससे ये सब कुछ कह गई। जब इंसान का दिल जलता है तो ज़बान तक उसकी आँच आ ही जाती है। मगर मुझसे जो कुछ खता हुई उससे कई गुनी सख्त सज़ा तुमने मुझे दी है। मेरा बयान लेने का भी सब्र ना हुआ। खैर, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझे मालूम हो गई। तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं रहा, वरना एक भिखारिन औरत के घर से निकलने पर तुम्हें ऐसे शुबहे क्यों होते? मैं सर पर हाथ रख कर बैठ गया। मालूम हो गया कि तबाही के समान पूरे हुए जाते हैं। दूसरे दिन मैं ज्यों ही दफ्तर में पहुंचा, चौबदार ने आकर कहा, महाराज साहब ने आपको याद किया है। मैं तो अपनी किस्मत का फैसला पहले से ही किए बैठा था। मैं खूब समझ गया कि वो बुढ़िया खुफिया पुलिस की कोई मुखबिर है जो मेरे घरेलू मामलों की जांच के लिए तैनात हुई होगी। कल उसकी रिपोर्ट आई होगी और आज मेरी तलबी है। खौफ से सहमा हुआ, लेकिन दिल को किसी तरह संभाले हुए कि जो कुछ सर पर पड़ेगी देखा जाएगा। अभी से क्यों जान दूं, मैं महाराजा की खिदमत में पहुंचा। वो इस वक्त अपने पूजा के कमरे में अकेले बैठे हुए थे। कागज़ों का एक ढेर इधर उधर फैला हुआ था और वो खुद किसी ख्याल में डूबे थे। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ मुखातिब हुए। उसके चेहरे पर नाराज़गी के लक्षण दिखाई दिए। बोले, कुंवर श्याम सिंह, मुझे बहुत अफसोस है कि तुम्हारे बाबत मुझे जो बातें मालूम हुई वो मुझे इस बात के लिए मजबूर कराती हैं कि तुम्हारे साथ सख्ती का बर्ताव किया जाए। तुम मेरे पुराने वसीकादार हो और तुम्हें ये गौरव कई पीढ़ियों से प्राप्त है। तुम्हारे बुजुर्गों ने हमारे ख़ानदान की जान लगाकर सेवाएं की हैं और उन्हीं के सिले में ये वसीका दिया गया था। लेकिन तुमने अपनी हरकतों से अपने को इस कृपा के योग्य नहीं रखा। तुम्हें इसीलिए वसीका मिलता था कि तुम अपने ख़ानदान की परवरिश करो, अपने लड़कों को इस योग्य बनाओ कि वो राज्य की कुछ खिदमत कर सकें। उन्हें शारीरिक और नैतिक शिक्षा दो ताकि तुम्हारी जात से रियासत की भलाई हो, ना कि इसलिए कि तुम रुपये को बेहुदा ऐश पस्ती और हरामकारी में खर्च करो। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ होती है कि तुमने अब अपने बाल बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से भी अपने को मुक्त समझ लिया है। अगर तुम्हारा यही ढंग रहा तो यकीनन वसीकादारों का एक पुराना खानदान मिट जाएगा। इसलिए आज से हमने तुम्हारा नाम वसीकादारों की फेहरिस्त से खारिज कर दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारी बीवी का नाम दर्ज किया गया। वो अपने लड़कों को पालने पोसने की जिम्मेदार है। तुम्हारा नाम रियासत के मालियों की फेहरिस्त में लिया जाएगा। तुमने अपने को इसी के योग्य सिद्ध किया है और मुझे उम्मीद है कि ये तबादला तुम्हें नागवार ना होगा। बस जाओ और मुमकिन हो सके तो अपने किए पर पछताओ। मुझे कुछ कहने का साहस ना हुआ। मैंने बहुत धैर्यपूर्वक अपनी किस्मत का ये फैसला सुना
और घर की तरफ चला गया। लेकिन 2 ही 4 कदम चला था कि अचानक खंचाल आया। किसके घर जा रहे हो? तुम्हारा घर अब कहाँ है? मैं उल्टे कदम लौटा। जिस घर का मैं राजा था, वहाँ दूसरों का आश्रित बनकर मुझसे नहीं रहा जाएगा, और रहा भी जाए तो मुझे रहना चाहिए। मेरा आचरण निश्चय ही अनुचित था, लेकिन मेरी नैतिक संवेदना अभी इतनी थोथी ना हुई थी। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इस वक्त इस शहर से भाग जाना मुनासिब है, वरना बात फैलते ही हमदर्दों और बुरा चेतने वालों का एक जमघट हालचाल पूछने के लिए आ जाएगा। दूसरों की सूखी हमदर्दियाँ सुननी पड़ेंगी, जिनके पर्दे में खुशी झलकती होंगी। एक बारख सिर्फ एक बार मुझे फूलवती का ख्याल आया। उसके कारण ये सब दुर्गत हो रही है। उससे तो मिल ही लूँ, मगर दिल ने रोका। क्या एक वैभवशाली आदमी की जो इज्जत होती थी, अब मुझे हासिल हो सकती है? हरगिज़ नहीं। रूप की मंडी में वफा और मोहब्बत के मुकाबले में रुपया पैसा ज़्यादा कीमती चीज़ है। मुमकिन है इस वक्त मुझ पर तरस खाकर या क्षणिक आवेश में आकर फूलमती मेरे साथ चलने पर आमदा हो जाए, लेकिन उसे लेकर जाऊंगा कहाँ? पाँव में बेड़ियां डालकर चलना तो और भी मुश्किल है। इस तरह सोच विचार कर मैंने बम्बई की राह ली और अब 2 साल से एक मिल में नौकर हूँ। तनख्वाह सिर्फ इतनी है कि ज्यों त्यों जिंदगी का सिलसिला चलता रहे, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ और इसी को यथेष्ट समझता हूँ। मैं एक बार गुप्त रूप से अपने घर गया था। फूलमती ने एक दूसरे रईस से रूप का सौदा कर लिया है, लेकिन मेरी पत्नी ने अपने प्रबंध कौशल से अपने घर की हालत खूब संभाल ली है। मैंने अपने मकान को रात के समय लालसा भरी आंखों से देखा। दरवाजे पर 2 लालटेनें जल रही थी और बच्चे इधर उधर खेल रहे थे। हर सफाई और सुथरापन दिखाई देता था। मुझे कुछ अखबारों के देखने से मालूम हुआ कि महीनों तक मेरे पते निशान के बारे में अखबारों में इश्तहार छपते रहे, लेकिन अब ये सूरत लेकर मैं वहाँ क्या जाऊँगा? ये कालिख लगा मुँह किसको दिखाऊँगा? अब तो मुझे इसी गिरी पड़ी हालात में ज़िंदगी के दिन काटने हैं। चाहे रो कर काटूँ या हंस कर, मैं अपनी हरकतों पर अब बहुत शर्मिंदा हूँ। अफसोस मैंने उन नेमतों की कद्र ना की, उन्हें लात से ठोकर मारी। ये उसी की सज़ा है कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं वह परवाना हूँ जिसकी खाक भी हवा के झोंकों से नहीं बची। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।